नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर जो यूपी एमएसपी पर अपलोड किया गया है आप लोगों के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आने वाले वीडियोज में हम जो 2022 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, ए और बी को बाद में देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आपको सेक्शन सी में जो फोर्थ क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन दिए हैं गए 5 आपको वह ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही है वही अपनी आंसर शीट पर लिखना है, अन्यथा किसी चीज़ को नहीं लिखेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है द एब्सेंस अराजकता ऑफ अ गवर्नमेंट, एक सरकार की इन अ कंट्री, किसी देश में, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं। यानी एक देश में सरकार की अनुपस्थिति, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। पहला वर्ड है मोनार्की। तो मोनार्क माने होता है राजा, उसी से बना है। 2022 डबल ई सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए आपका वन वर्ड बनेगा द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग, रूल्ड बाई ए किंग। तो ऑप्शन चारों को आपको समझना होगा। द कंट्री रूल्ड बाई अ किंग यानी कि एक राजा के द्वारा किए जाने वाला शासन, उसे हम कहते हैं मोनार्की। तो इसके लिए वन वर्ड आपको समझ में आ जा। सेकेंड वर्ड है आपका पैट्रियार्की। पैट्रियार्की माने होता है दोस्तों पितृसत्ता। तो आपको वहाँ फादर शब्द देखने को मिले तो समझ जाना कि पैट्रियार्की होगा, यानी कि पितृसत्ता। अगला वर्ड है आपका एनार्की। यह ऑप्शन आपका सही है, यही आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। और मैट्रियार्की यह होती है मातृसत्ता। तो आपको ध्यान रखना है पितृसत्ता और मातृसत्ता। अगला आपका फ्रेज से क्वेश्चन है इंचिंग टुवार्ड्स। इसका मतलब आपको बताना है। इंचिंग माने होता है इंच इंच करके और टुवार्ड्स माने की ओर। ऐसे आप अंदाज लगा सकते हैं। तो अंदाज लगाएंगे तो टू हैव एन इची फीलिंग। तो दोस्तों इची माने होता है खिजली। तो यहाँ खिजली की भावना रखना, ऐसा तो कोई सेंस है नहीं। टू मीजर समथिंग, किसी चीज़ को मापना, यहाँ मापने की बात नहीं की गई है। टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, एक दिशा में धीरे धीरे करके मूव होना, यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। टू अपवार्ड्स, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगला वर्ड आपको दिया है द सिनोनियम्स ऑफ मीगर। मीगर, मीगर माने होता है आपका अल्प। मीगर माने क्या होता है दोस्तों, अल्प होता है। तो इसका आपको सिनोनियम्स बताना है। स्केयर्स, स्केयर्स माने भी होता है अपर्याप्त या अल्प। प्लेंटीफुल माने होता है पर्याप्त, क्या होता है, पर्याप्त। तो यह तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। और प्लेंटीफुल की जगह पर वो आपको दे सकता है सुफिशियंट, क्या दे सकता है, सुफिशियंट। या इसके लिए जो एंटोनियम्स मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछता है वह होता है एम्पल। क्या होता है दोस्तों, एम्पल। एम्पल माने भी क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो यह बोर्ड में पूछे गए हैं। अब आपके पास बचता है स्कैंटी। इसका मतलब भी होता है अल्प। और स्केयर्स, इसका मतलब भी होता है अल्प। तो अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और एक और वर्ड आप लिख सकते हैं मीगर के लिए सिनोनिम्स के रूप में इनसुफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी पैटर्न में आपको 2022 पे क्वेश्चन पूछा गया है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें किस पार्ट में गलती है। क्या शुड में गलती है, नहीं दोस्तों, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। डू में भी कोई गलती नहीं है। हिज में गलती है, क्योंकि वन के बाद हमेशा वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। क्या होता है, वंस। तो आपका जो सी पार्ट है इसमें गलती है। अब 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। इसे आपको कमेंट में सेंड करना है क्या होगा सही। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है द एंटोनियम ऑफ बरेन। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, आने के चांस ही रहेंगे। तो बरेन माने होता है बंजर। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है फर्टाइल। तो एंटोनियम की बात करें तो यही होता है उपजाऊ। इनफर्टाइल, इसका कोई लेना देना है नहीं। फर्टाइल, यह शब्द आपका पूछने लायक है नहीं। तो आपके लिए फ्रेंगिल, फ्रेंगिल माने होता है भंगोर। क्या होता है, भंगोर। तो इसके लिए आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एंटोनियम्स हार्ड। और सिनोनियम्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं सॉफ्ट, यानी कि कोमल या मुलायम। आइए 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे दो में से किसी एक को ही करना है। तो देखिए जो इजी लगे आपको उसे बनाना होगा। पहला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो कह रहा है आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू डोंट वेस्ट योर टाइम फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा में वन। आप ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ से इंपरेटिव से या इंट्रोगेटिव से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखें, मैं यहाँ सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। जब भी डू नॉट देखने को मिले तो आप सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट रखें,
सेड या सेड टू की जगह पर लिख दें फॉरवर्ड। क्या लिख दें? फॉरवर्ड। और जैसे ही फॉरवर्ड लिखें आपको डू नॉट हटा देना है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दें। अब यहाँ तो नहीं है तो आपको जस्ट वाउ से पहले टू का प्रयोग कर देना है। तो आप लिख देंगे यहाँ टू वेस्ट। अब योर की बात करें, यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम यहाँ मान लेते हैं हिज। क्या मान लेते हैं? योर की जगह पर हिज टाइम। तो आई फॉरवर्ड टू वेस्ट हिज टाइम। आप ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आई फॉरवर्ड हिम। आप चाहें तो हिम का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई फॉरवर्ड हिम टू वेस्ट हिज टाइम। अब दोस्तों ये तो ऐसा रहा। अगर मान के चलिए जहाँ डू नॉट की जगह पर वो आपको प्लीज दे दे। क्या दे दे? प्लीज। या फिर आपको दे दे काइंडली। प्लीज दे दे या काइंडली आने के चांसेस रहेंगे। तो प्लीज और काइंडली को आपको तो हटा देना है और सैड या सैड टू की जगह पर आप लिख देंगे रिक्वेस्टेड। क्या लिख देंगे? रिक्वेस्टेड लिख देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ जा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। माई टीचर सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में 1। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है तो एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस हो तो आपको ध्यान रखना है सैड का तो सैड रखना है। सेड टू हो तो उसे आपको टोल्ड में बदल देना है और कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना है। सैड का सैड रहेगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। तो आइए चेंजिंग करते हैं। सैड सैड टू आया है तो यहाँ लिख देंगे आप टोल्ड और फुल स्टॉप की जगह पर आप लगा देंगे और कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। यू को जैसे ही हिम से चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। टेंस आपका जाएगा तो हो जाएगा पास्ट में कुड। अब यहाँ यू गलत दिया है, यहाँ योर होना चाहिए तो आप हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज। और लास्ट में फुल स्टॉप। माई टीचर टोल्ड हिम, माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। अब मैं आपसे एक छोटा सा वह है कि यहाँ हिज होना चाहिए था क्योंकि हिम की बात की गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने इसे मुझे गिफ्ट किया है अर्थात उपहार में दिया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों जब भी है कॉम्प्लेक्स में बात करें तो यहाँ अगर आपका एक नाउन दिया है और वो नाउन नॉन लिविंग है, कैसा है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो आप जानते होंगे निर्जीव, तो आपको विच से जोड़ देना है। अगर वह सजीव है तो आप हु से जोड़ देंगे। किससे? हु से। तो देखिए ड्रेस निर्जीव है तो आपको लिखना होगा आई कैन गिव यू। अब यहाँ ए नहीं रहेगा, जैसे ही आप रिलेटिव क्लॉज से जोड़ते हैं तो आर्टिकल क्या होना चाहिए? द, क्योंकि अब ये डेफिनेट हो जाएगा। आई कैन गिव यू द ड्रेस दैट सॉरी विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। एटा वापा का हट जाएगा, यह बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। आई कैन गिव यू द ड्रेस, मैं आपको उस ड्रेस को दे सकता हूँ विच जिसे माई मदर गिफ्टेड टू मी, जिसे मेरी माँ ने मुझे दिया है। ये क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपके लिए लेता हूँ, जैसे बनाना होगा आपको। ही गेव मी अ बुक फुल स्टॉप इट इज वेरी यूजफुल। इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही गेव मी अ बुक फुल स्टॉप इट इज वेरी यूजफुल। इसे आपको कमेंट में सेंड करना है। अगला क्वेश्चन है डू इट फुल स्टॉप लीव इट, डू इट फुल स्टॉप लीव इट। तो दोस्तों इसका कंपाउंड बनाना है। तो जब भी दोनों सेंटेंस आपको इंपरेटिव दिए हों, छोटी सी बात सुन लें, अगर दोनों सेंटेंस आपको इंपरेटिव दिए हैं तो आप ईदर से पहले सेंटेंस को जोड़ दें। आइदर भी पढ़ते होंगे आप, ईदर, उसके बाद लिख दें डू इट, फिर पेयर बनता है और से तो और, लीव इट, लीव इट, यह कंपाउंड हो जाएगा। या तो इसे कीजिए या फिर आप इसे छोड़िए। डू, ईदर डू इट और लीव इट। अगला क्वेश्चन है आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, बस थर्ड फॉर्म से पहले बी का यूज करना है। किसका? बी का। आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? इट और कैन ही रहेगा, कुड ना करें क्योंकि इनडायरेक्ट में चेंज होता है। उसके बाद बी, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। उसके बाद आपको लगाना होगा वाई और आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? मी। इट कैन बी डन बाई मी, इसे मेरे द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जो कंपैरेटिव में बदलना है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी
फॉर दिस डिजीज। तो कैसे बनाएंगे आप कंपैरेटिव डिग्री, तो दिस का दिस रहेगा, यहाँ कंपैरेटिव बनाना है तो आपको मोर का यूज कर देना है, इफेक्टिव का इफेक्टिव रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ सिंगुलर नाउन आया है तो देन एनी अदर का प्रयोग करना है, देन एनी अदर, उसके बाद जोड़ देंगे रेमेडी फॉर दिस डिजीज, दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट करना है किसी एक को, तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पहला है यू आर सीनियर देन मी, तो जो भी लैटिन एडजेक्टिव आपके आई ओ आर पर समाप्त होते हैं और एज ए इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इनके साथ गलती से भी आपको देन का यूज नहीं करना है। जो पेपर में आपको देगा आपको लिखना है केवल टू। और इसके बाद मैं बात करूं प्रेफर हो गया आपका, या इसी में सुफिक्स कर सकता है ABL, तो इनसे पहले ना तो गलती से आपको मोर का यूज करना है और ना इनके साथ भी देन का प्रयोग करना है, तो केवल किसका प्रयोग करना है टू। एक वर्ड और होता है आपका एल्डर, क्या होता है एल्डर, एल्डर के साथ भी देन का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं टू का। तो ध्यान रखेंगे IOR जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इनके साथ आपको देन नहीं लगाना है, और प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ और इनसे पहले ना तो मोर लगाना है और ना देन, केवल क्या लगाएंगे टू। ऐसे ही एल्डर, एल्डर के साथ भी आपको क्या लगाना होगा देन। तो आप समझ चुके हैं क्या गलती है, देन की जगह पर हो जाएगा टू। अगला क्वेश्चन है कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो दोस्तों कैटल्स माने होता है मवेशी। जैसे आपका पर्सन का प्यूपल क्या हो, पर्सन का प्लूरल क्या होता है प्यूपिल, क्या होता है प्यूपिल। उसी प्रकार से जो जानवर होते हैं उनका प्लूरल होता है कैटल, क्या होता है कैटल। तो कैटल में आपको ज़बरदस्ती एस लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमेशा यह प्लूरल रहता है। इसके बाद मैं वर्ड एक दो आपको और बताऊं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सीप में गलती से भी आपको एस नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है एस। और डियर, डियर में भी आपको गलती से एस का प्रयोग नहीं करना है। एज हो तो एज रहने देना, आर हो तो आर रहने देना, लेकिन गलती से भी डियर्स ना लिखें और सीप्स ना लिखें। आइए आगे देखते हैं, आगे आपको होमोफॉन्स दिए हैं तो अच्छे से इन्हें समझ लें और सेंटेंसेज में आपको इन्हें यूज करना होगा। तो पहला वर्ड है रिफ्यूज, रिफ्यूज माने होता है इनकार करना। तो आपके लिए सेंटेंस में बना सकता हूँ शी रिफ्यूज्ड, शी रिफ्यूज्ड, शी रिफ्यूज्ड मी टू गिव हिज बुक, हर बुक, हर बुक। सी रिफ्यूज्ड मी टू गिव हर बुक, तो यह रिफ्यूज्ड जो है आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। और दूसरा है रिफ्यूज, रिफ्यूज माने होता है शरण, क्या होता है शरण। पहले राजा महाराजा पराजित हो जाते थे तो वे शरण ले लेते थे, तो आप लिख सकते हैं द सेंट, यानी कि द सेंट यानी कि संत वांटेड, चाहता था, वांटेड रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिफ्यूज इन माई विलेज, इन माई विलेज। जो महात्मा है वह मेरे गांव में शरण चाहता था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा है सेल, सेल माने होता है बेचना, तो आप लिख सकते हैं ही इज गोइंग टू सेल हिज बाइक, यानी कि वह अपनी बाइक को बेचने जा रहा है। और दूसरा है शेल, सेल माने होता है कोशिका और सेल माने सेल भी होता है और सेल माने आप जानते हैं काल कोठरी भी होता है। आपने द टाइगर किंग सॉरी आ टाइगर इन द जू पढ़ा हो तो शायद क्लास 10th में। तो कोशिका के लिए आप लिख सकते हैं ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेल्स। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे जो मनुष्य का शरीर है वह कोशिकाओं से बना है। तो उसके बाद आपसे यह ट्रांसलेशन की कह रहा है, तो आप जैसे ही आप पहला सेंटेंस यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, तो आपको हमारा वीडियो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन जो पूछे हैं शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से मैंने आपको करा दिए हैं और एक बार और मैं आपको करा दूंगा। यहाँ जो यह क्वेश्चन पेपर में जो आपको स्टैंजा दिया है यह भी मैंने सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल दिया है। सेंट्रल आइडिया भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको करा दिया है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66 का। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी करा दिए हैं। तो अब हमारे पास केवल बचता है सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो बी की बात करूं तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ए को भी आपको सॉल्व करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।